संभल नगर परिषद ने सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही तीर्थस्थलों और कुआंओं को जीर्णोद्धार शुरू किया और नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने कहा है कि चूंकि संभल तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसका समर्थन करने के लिए नगर परिषद ने संभल महात्मा में वर्णित प्रमुख मंदिरों को विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। विभिन्न योजनाओं के तहत शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। उल्लेखनीय कार्यों में चतुर्मुख कुआं अब 90% बहाल और घंटा तेज शामिल है, जहां 45% बुनियादी ढांचे का काम किया जाता है। शंख माधव, महामृत्युंजय, कुरुक्षेत्र और सूरजकुंड के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें तालाबों को अमृत सरोवर में बदलने और पहुंच मार्गों, हरियाली और स्वच्छता में सुधार की योजना शामिल है। प्राचीन कुलों को एक समान द्वार के साथ पुनर्निर्मित किया जा रहा है और इन साइट्स को गूगल मैप और वर्चुअल रियलिटी के जरिए डिजिटल रूप से पेश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आगंतुक उन्हें धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान सकेंगे। विशेष रूप से पृथ्वीराज चौहान लिंक भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हुई ऐतिहासिक चक्की को भी पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है और स्थानीय लोगों, छात्रों और पर्यटकों को संभल की विरासत से जोड़ने के लिए सूचनात्मक साइनेज के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। संभल चूंकि तीर्थ नगरी के रूप में हमारा बढ़ रहा है और संभल में जो हमारे तीर्थ हैं और जो संभल महात्मा में जो तीर्थों का उल्लेख है, उसमें संभल नगर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं और जो कूप हैं, उनको लेकर नगर पालिका परिषद अपनी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ शासन के स्तर से भी हमने सारे ऐसे तीर्थों में जो भी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होना था, जो पहले से विद्यमान है, उसमें एवं भी करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रस्तावों को भेजा गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन सारे प्रस्तावों को तैयार कराया गया और उनके माध्यम से ही नगर विकास विभाग को भेजा जाता है। बंधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तीर्थ और कूपों के लिए भेजा गया है। अलावा इसके नगर पालिका परिषद संभल स्वयं अपने स्वयं के संसाधनों से यहाँ पे आपने देखा होगा कि चतुर्मुख कूप जो सबसे प्राचीन कूप है, उसकी तैयारी लगभग 90% कम्प्लीट हो गया है और वह पूरी तरह से जो कूप है उनकी पूरी अवस्थापना सुविधाओं का हमने विकास कर लिया है। अब अतिरिक्त सेट की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठ के श्रद्धालु बैठ के सत्संग कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे यम वन तीर्थ जो है, जो बंधन योजना में हमें लगभग 1,18,00,000 के पास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं का विकास का कार्य लगभग 45% कम्प्लीट हो चुका है और उसके साथ